अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज आपके साथ ऐसे ऐप्स को शेयर करने वाला हूँ जिसके ज़रिए आप मुकम्मल अंग्रेज़ बन सकते हैं। अब बस आपने उर्दू बोलनी है और इंग्लिश खुद ब खुद ही राइट हो जाएगी। और इन ऐप के ज़रिए आप किसी के साथ भी उसी की लैंग्वेज के अंदर चैट कर सकते हैं। इसलिए आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगी बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो से आप हमेशा बाखबर रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। जी, तो हम आ गए हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। अब जस्ट प्ले स्टोर में जाना है और दोनों ऐप्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पहले उनको इंस्टॉल कर लेते हैं और इनके जो फंक्शंस हैं वो साथ ही साथ आपको बता दूँगा। तो यहाँ पे आ गया, सिंपली आपने टाइप करना है, इजी उर्दू को लिखना है यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, और इसको इंस्टॉल कर लेना है। अभी ये इंस्टॉल होने लग गया है, कुछ ही टाइम लगेगा और ये इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप क्या क्या कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप उर्दू में बोलेंगे और ये खुद ब खुद ही आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देगा। कोई भी आपकी जो जो भी आप बोलेंगे वो इंग्लिश में खुद ब खुद ही ट्रांसलेट हो जाया करेगा। तो इसको ओपन कर लेते हैं, उसकी सेटिंग को चेक कर लेते हैं कि कैसे इसकी जो सेटिंग है उसको सेव करना है। जस्ट ओपन द ऐप, अनेबल, यहाँ से आपने अनेबल कर देना है, अनेबल इजी उर्दू। जब आप वहाँ पे आएंगे तो यहाँ से ये इजी उर्दू का है कीबोर्ड, यहाँ पे आगे आपने इसको ऑन कर देना है। मेथड में बी एबल टू कलेक्ट ऑल द टेक्स्ट दैट यू टाइप, यहाँ से भी आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने दोबारा पीछे आ जाना है फाइनल स्टेप पे और यहाँ से आपने आके इसको सिलेक्ट कर लेना है इजी उर्दू को अपने कीबोर्ड के तौर पे। यहाँ से इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब जब आप यहाँ पे आके कुछ भी टाइप करेंगे तो आप या बोलेंगे, जस्ट आपने बोलना है और ये साथ में खुद ब खुद ही इंग्लिश में लिखता जाएगा। इसकी एग्जांपल भी मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ से हम यहाँ से मैं व्हाट्सएप को ओपन कर लेता हूँ और अब मैं किसी के साथ भी बात करता हूँ। ये एक ग्रुप है, इसको ओपन कर लेता हूँ। इसके अंदर आपने जस्ट सिंपली करना क्या है, यहाँ पे आना है, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो आपका माइक का निशान नज़र आ रहा है, इसको आपने आगे प्रेस करना है। इसको प्रेस करने के बाद ये आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा, अलाउ कर देनी है उनको। यहाँ से मैं अलाउ कर देता हूँ। अब दोबारा यहाँ से आप आके उसको माइक को जो है वो क्लिक करेंगे। अब आप कुछ भी बोलेंगे तो ये देखें, ये सिंपल खुद ब खुद ही इंग्लिश में ट्रांसफ़र हो जाया करेगा। कुछ भी बोलेंगे तो ये देखेंगे सिंपल खुद ब खुद ही इंग्लिश में ट्रांसफ़र हो जाया करेगा। यहाँ से अगर आपने उर्दू में लिखना है तो ये जो बटन है इसको प्रेस कर देंगे, और अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो सिंपली इस पे क्लिक करेंगे। अब दोबारा जब आप बोलेंगे कुछ भी, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब मैं आपको कुछ भी अपने तरफ से बोल रहा हूँ और ये देखें खुद ब खुद ही इंग्लिश में ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसा कि मैं यहाँ कहता हूँ कि तुम्हारा क्या नाम है और तुम कहाँ रहते हो, आज मेरे पास शाम को आ जाना। तो यहाँ पे ये देखें, व्हाट इज़ योर नेम एंड वेयर डू यू लिव टुडे, कम टू मी इन द इवनिंग। ये देखें, जस्ट आपने उर्दू बोली और ये खुद ब खुद ही इंग्लिश में ट्रांसफ़र कर दिया उसने। इसी तरह आप जितनी भी यहाँ पे उर्दू बोलते रहा करेंगे उतनी ही ये आपको इंग्लिश में ट्रांसफ़र कर दिया करेगा। बहुत ही ज़्यादा जो आपकी मुश्किल है कि आपको अंग्रेज़ी नहीं आती, आप किसी के साथ बात नहीं कर सकते, तो ये मुश्किल आपकी आज हल हो गई है। अब मैं दूसरा बताता हूँ कि आप किसी के साथ, आपका कोई फ्रेंड है जो अब्रॉड कंट्री में रहता है, या फेसबुक पे किसी के साथ आप चैट कर रहे हैं और वो उसको आपकी लैंग्वेज नहीं आती, जस्ट उसे उर्दू बोलने नहीं आती, तो आप उसके साथ उसी की लैंग्वेज के अंदर भी बात कर सकते हैं। तो उसके लिए एक दूसरा सॉफ्टवेयर है, तो उसको मैं यहाँ पे आता हूँ और गूगल प्ले स्टोर पे चलते हैं।
उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पे यू डिक्शनरी का है, यू डिक्शनरी आपने यहाँ पे आके सर्च करना है लिख के। जब आप सर्च करेंगे तो इस तरह का आइकन उसका आ जाएगा, उसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। और इंस्टॉल करके उसकी कुछ थोड़ी सी सेटिंग है, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि जो सेटिंग जो है अभी इंस्टॉल होती है ना, तो साथ ही बता देता हूँ कि इसकी सेटिंग कौन सी है। तो ये अभी इंस्टॉल हो गई है, इसको यहीं से मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद ये कुछ सेटिंग है, नेक्स्ट नेक्स्ट स्टार्ट, इसको आपने एज इट इज़ ऐसे ही कर लेना जैसे मैंने किया। और यहाँ पे आपने आगे बताना है कि आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है वो कौन कौन सी है, और जो जिस चीज़ में आपने ट्रांसफ़र करना है, अपनी लैंग्वेज ट्रांसफ़र करनी है, उसको ट्रांसलेट करना है, वो भी बता देना है। तो सिंपली इस बटन को आके आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो सेटिंग का बटन है इस पर आके क्लिक करना है, और ये मैजिक ट्रांसलेट है, इस वाले बटन को प्रेस करना है, और यहाँ से इस वाले बटन को अनेबल कर देना है। अनेबल करने के बाद ये कुछ परमिशन आपसे मांगेगा, तो ये परमिशन इसको दे देते हैं यहाँ से। और कुछ और परमिशंस मांग रहा है, वो भी दे देते हैं। यू डिक्शनरी वो कह रहा है कि जहाँ पे आप जाके ऑन कर दें उसको भी, तो ये यू डिक्शनरी आ गई है, इसको भी यहाँ से ऑन कर देता हूँ। ऑन करने के बाद ऑन हो गई है। अब मैं वापस जाता हूँ, अब वो कह रहा है कि ये स्टार्ट हो गया है। अब उसको बता देना कि आपकी जो नेटिव लैंग्वेज वो कौन सी है। नेटिव लैंग्वेज से मतलब आपकी जो मादरी ज़ुबान है वो कौन सी है। मादरी हमारी जो मेन लैंग्वेज है वो उर्दू है। आपकी जो भी लैंग्वेज है आप उसको बता दें कि आपकी लैंग्वेज हिंदी है, तुर्किश है, या जो भी है वो आपको यहाँ पे आके आप बता दें। मेरी जो लैंग्वेज है वो उर्दू है, तो मैंने यहाँ पे उर्दू सेलेक्ट कर ली है। और दूसरी तरफ लैंग्वेज टू बी ट्रांसलेटेड, आपने जिस लैंग्वेज के अंदर भी ट्रांसलेट करना है वो वाली बता देनी है। मतलब फिलिपाइनो है और फ्रेंच है, जिस जिस लैंग्वेज के अंदर भी आप बात करना चाहते हैं उस लैंग्वेज को यहाँ पे आके सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश में ही करूँगा, इंग्लिश पहले से ही सिलेक्ट है, तो लैंग्वेज टू बी ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश, ये वाली सेटिंग करके आपने इसको सेव कर देना है। सेव हो गया है ये। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे, और जो हमने मैसेज टाइप किया था उसी को जाके चेक कर लेता हूँ, क्योंकि जब आपको कोई मैसेज आएगा वो तो इंग्लिश के अंदर आएगा, तो उसको पहले समझने के लिए उसको भी ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो अब आप किसी के साथ भी फेसबुक के ऊपर या फिर व्हाट्सएप के अंदर या फिर कहीं पर भी बात करें, तो सिंपली जब उसका मैसेज आएगा तो ये एक बटन आ रहा है, इसको आपने क्लिक करना है और उसको उस जगह पे ले आना है। तो ये आपको ट्रांसलेट कर देगा, आपका नाम क्या है और आज आप कहाँ रहते हैं और शाम को मेरे पास आएँ। तो सिंपली जब आपके पास कोई भी इस तरह का मैसेज आएगा तो उसको आपने ट्रांसलेट कर लेना है। ये आप इंग्लिश के अंदर भी दोबारा ट्रांसलेट कर सकते हैं और उर्दू के अंदर भी। तो आप फेसबुक पर भी किसी के साथ भी बात कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ यहाँ पे, कि सिंपली जब आपके पास ये देखें, ये एक जिसने मुझे मैसेज किया हुआ है, तो अब मैं सिंपली क्या करूँगा, जब वो मैसेज उसका आएगा तो सिंपली ये वाला बटन उसको प्रेस करूँगा और मुझे पता चल जाएगा कि उसने क्या बताया है। बताएंगे आप पाकिस्तान में पाकिस्तान की आमद का इंतज़ार कर रहे हैं, बॉक्स की आमद का इंतज़ार कर रहे हैं। तो सिंपली अब मैं उसका जो मैसेज है उसको रीड कर लिया है, उसको बताना है कि ठीक है मुझे आपके मैसेज की समझ आ गई है। सिंपली आपने करना क्या है, आपने जस्ट आके माइक वाले बटन को प्रेस करना है और अपना जो जवाब है या आंसर उनको देना चाहते हैं वो आप बता दें। ठीक है, मैं आपके बॉक्स का इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब ये बॉक्स मेरे पास आएगा। ओके, आई एम वेटिंग फॉर योर बॉक्स व्हेन दिस बॉक्स कम्स टू मी। तो ये भी ध्यान रखना है कि कभी कभी आप कुछ बोल रहे होते हैं और आपकी आवाज़ या आपका जो तलफ़्फ़ुज़ होता है वो अच्छे से अदा नहीं हो पाता, जिसकी वजह से कुछ वर्ड्स जो हैं वो मिसिंग हो जाते हैं। इस चीज़ का भी आपने ध्यान रख लेना है और उसको फिर दोबारा आप चेंज कर सकते हैं। इस तरह
आप कोई भी मैसेज रीड करके उसको आसानी से जवाब दे सकते हैं। उम्मीद है ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद वीडियो से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और अपना भी ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।